बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर वन है जी हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इससे आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। आपसे बच्चा अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 15 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर वन, और क्वेश्चन नंबर वन है जी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में पार्ट नंबर वन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? इनमें से वो कौन सा है जो कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता? तो वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। विच ऑफ दीज पार्ट्स कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इनसाइड अ प्लांट सेल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है कि प्लांट के अंदर क्या जा रहा है, वो सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी? हमारी पूरी बॉडी के अंदर कौन सी चीज, कौन सी इनमें से है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है? नर्व सेल। ठीक है। विच ऑफ दिस आइटम आर इन द राइट ऑर्डर स्टार्टिंग इन द सिंपलेस्ट? तो छोटे से बड़े की तरफ जो कौन सा जा रहा है? सेल। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और फिर देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। organs found in a human digestive system are intestines, liver and stomach. ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारा लिवर होता है, और हमारा स्टमक इन्वॉल्व होता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पर। ट्रू और फॉल्स। नंबर वन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर। ट्रू। अ सेल हैव अ सेल वॉल? नहीं, हर सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। फॉल्स। इनसाइड अ ब्रेन आर मिलियन ऑफ सेल। ट्रू। हमारा ब्रेन मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। Red blood cell have a large surface area to pick up lots of oxygen. True. Pollen grain cells have a spiky surface to protect them from being eaten. True. ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डायग्राम शो अ टिपिकल एनिमल सेल। ये एक एनिमल सेल की डायग्राम है। गिव द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द लेबल कंपोनेंट ऑफ दिस सेल। आपने इसके जो लेबल है, ये सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके आप लोगों ने फंक्शन बताने हैं। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल वर्ड्स इंटरनली, यानी कि ये सेल को एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है, कवरिंग दे रहा है, और उसके साथ साथ कंट्रोल करता है कि हमारे सेल के अंदर क्या आ रहा है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें तो इसका काम क्या है? जनरेट एनर्जी फॉर द सेल। साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट्स। और न्यूक्लियस की बात करें तो कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। एक्सप्लेन व्हाई वी नो दिस सेल कम्स फ्रॉम एन एनिमल। यानी कि हम लोगों को इसको देख के कैसे पता चला कि ये एक एनिमल सेल है? ठीक है। द सेल कम्स फ्रॉम एन एनिमल बिकॉज इट लैक अ सेल वॉल एंड हैज अ ट्रू न्यूक्लियस। क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। Draw a label diagram of a typical plant cell and label any component which are not present in animal cell. ठीक है। आप लोगों ने डायग्राम बनानी है प्लांट सेल की, और उसके अंदर बताना है कि एनिमल सेल के वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। ठीक है। तो वो यहाँ से आप लोग देख के बना लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं सम एनिमल सेल हैव मैनी मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन अदर। कुछ एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर सेल्स। सजेस्ट वेयर इन द बॉडी दीज सेल्स माइट बी लोकेटेड। आपने बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ पर ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और एक्सप्लेन योर आंसर। साथ साथ अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। दिस सेल माइट बी लोकेटेड इन द मसल्स। ये हमारे मसल्स में मौजूद होते हैं। दिस इज बिकॉज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन। ये मसल्स में क्यों होते हैं? तो क्योंकि इनको ज़्यादा सारी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है ताकि अपना काम परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, digestive system, circulatory system and nervous system are example of an organ system. Which of these system break down the food we eat into tiny particles? यानी कि इनमें से कौन सा सिस्टम है सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम है जो कि हम लोग जब फूड खाते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो वो कुछ सिस्टम कौन सा होता है? हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद फिर पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच ऑफ दिस सिस्टम कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। हमारे वो कौन सा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के एक पार्ट से मैसेज लेता है दूसरे तक पहुंचा देता है? वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं विच ऑफ दिस सिस्टम कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी। उनमें से कौन सा सिस्टम है जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफर कर रहा है? वो है हमारे पास सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी का बेटा जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा, सर्कुलेशन का जहाँ पे भी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है। ठीक है। कोई चीज़ सर्कुलेट करेंगे हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। नेम 4 ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 ऑर्गन्स के कोई से नाम लिखने हैं। सजेस्ट व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर्स सो मैनी डिफरेंट ऑर्गन। और आप लोगों ने साथ साथ ये भी बताना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतने ज़्यादा ऑर्गन्स की क्यों ज़रूरत
है। ये सिर्फ एक ऑर्गन से क्यों नहीं अपना सारा फंक्शन कर लेता, ठीक है। तो माउथ, स्टमक, अब ये ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और फिर उसको क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स चाहिए, दे रिक्वायर मैनी ऑर्गन बिकॉज इट नीड टू ब्रेक डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट वेस्ट। क्यों? क्योंकि इसने मुख्तलिफ तरह के फूड को ऑब्जॉर्ब करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करना होता है, और उस फूड के वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देना होता है बॉडी से। इस वजह से इसको ज़्यादा ऑर्गन्स की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायग्राम शो अ नर्व सेल फ्रॉम एन एनिमल। ये एनिमल्स का नर्व सेल की डायग्राम है। व्हाट इज द जॉब ऑफ अ नर्व सेल? नर्व सेल की क्या, नर्वस सिस्टम, नर्व सेल, नर्व टिश्यू, इन सब का एक ही काम होता है कि ये लोग ना हमारे बॉडी के एक पार्ट से मैसेजेस लेते हैं और दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। डिस्क्राइब हाउ दिस सेल इज सूटेड फॉर दिस जॉब। और ये नर्व सेल किस तरह से अपनी जॉब के लिए सूटेड है, ठीक है। तो नर्व सेल कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, और ये कैसे सूटेड है, हैज़ लॉन्ग एक्सटेंशन एक्सॉन एंड डेंड्राइट टू ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है। यानी इनकी यूँ अटैच हुए होते हैं, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर एक्सॉन है, यहाँ पर डेंड्राइट है, फिर इसके साथ डेंड्राइट के साथ एक्सॉन, फिर डेंड्राइट यूँ अटैच हुई भी होती है ताकि एक सेल इजीली एक मैसेज इजीली ट्रांसफर हो सके। पुट दिस ऑर्डर इन स्टार्टिंग द सिंपलेस्ट। आपने इसको सिंपलेस्ट से स्टार्ट करना है, तो सेल आता है पहले, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है जी। मैं आप लोगों को इसकी अरेंजमेंट दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिए, ये है सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है जी द डायग्राम शो सम रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। हमारी ये जो डायग्राम है ये हमें कुछ रेड ब्लड सेल दिखा रही है, कुछ वाइट ब्लड सेल दिखाती है। गिव टू वेज इन विच रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल आर सिमिलर। आपने वो दो तरीके बताने हैं जिससे रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल पता चले कि सेम है, ठीक है। बोथ आर फाउंड इन ब्लड। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल दोनों ब्लड के अंदर मौजूद है, और बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जबकि अगर हम लोग गिव टू वेज इन विच रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल आर डिफरेंस, ये तो डिफरेंट, अभी तो हम लोगों ने सिमिलैरिटीज देख लेना, अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं दोनों के। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन। रेड ब्लड सेल जो होती है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल का काम इन्फेक्शन से, हमारे जर्म से लड़ना है। रेड ब्लड सेल आर डिस्क शेप। रेड ब्लड सेल की अगर हम लोग शेप देखें तो वो डिस्क शेप है, जबकि वाइट ब्लड सेल हमारे पास इरेगुलर सी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। रेड ब्लड सेल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, हाउ डज दिस हेल्प अ रेड ब्लड सेल टू डू इट्स जॉब इन द बॉडी। अब रेड ब्लड सेल की जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है, बड़ा सरफेस एरिया चाहिए उसको, ठीक है। अब ये किस तरह से हमारी बॉडी में अपना जॉब को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। लार्ज सरफेस एरिया हेल्प टू पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड रिलीज इट टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है। यानी लंग्स ऑक्सीजन लेना है और हमारी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा देना है, रिलीज कर देना है। What evidence is there to suggest that there are many more red blood cells than white blood cells in the body? अब आप लोग वो कह रहे हैं कि इसके अपनी सपोर्ट में क्या खड़े होंगे, किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे इस बात को कि रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मेकअप अबाउट 45% ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्लड सेल, वाइट द वाइट ब्लड सेल मेकअप 1%। रेड ब्लड सेल 45% हमारी बॉडी का ब्लड बनाते हैं, जबकि अगर हम लोग वाइट ब्लड सेल को देखें तो सिर्फ 1% ब्लड बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस बुक के अलावा कोई और भी बुक चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उस बुक की भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।